Hello student, welcome to my YouTube channel that is Reshma Educational Hub. Myself, Mrs. Reshma Pramod Dige. In this channel, I am sharing the video on economics today. It will be useful to commerce as well as art student also. This is a topic 2 as per the Maharashtra State Board, and topic 2 is utility. Basically, this is very important topic from the examination point of view. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अगर यूटिलिटी सीखना है, यूटिलिटी के बारे में डिटेल स्टडी करना है, तो आपको बेसिक थिंग यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी. सो डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी इज व्हाट? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. यूटिलिटी इज नॉट अ कमोडिटी. यूटिलिटी कोई वस्तु नहीं है, कोई गुड्स नहीं है. इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. एक एग्जाम्पल से आपको इकोनॉमिक्स के जो भी मतलब है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे व्यूज. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर से आ रहे हो, आपको पसीना पसीना हुए, आफ्टरनून के वक्त आ रहे हो बाहर से और आपको बहुत प्यास लगी है, आप थर्स्टी हो, उस वक्त घर पे आते ही आप लोग पहले डिमांड करोगे मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट अ वाटर. उस वक्त अगर किसी ने आपको खाना लाके दिया तो आप लोग बोलोगे नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए, पहले पानी दो. भले वो फूड जो है बहुत अच्छे से उसमें स्वीट डिश वगैरह सब इंक्लूड है, बट आप बोलोगे मुझे वो नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ वाटर फर्स्ट. क्यों? क्योंकि उस वक्त उस सिचुएशन में आपकी जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है वो पानी में है. सो यूटिलिटी इज व्हाट? इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई योर वांट. ओके, नाउ नेक्स्ट, इन दिस यूटिलिटी आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी के क्या फीचर्स है. इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. पहला पॉइंट है रिलेटिव कंसेप्ट. रिलेटिव कंसेप्ट मींस व्हाट? यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस. यूटिलिटीज डिपेंड अपॉन टाइम एंड प्लेस. इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. अभी टाइम टू टाइम डिफर चेंज हो रहा है. कैसे होता है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है वो आपकी पर्टिकुलर टाइम पे भी डिपेंड होती है. फॉर एग्जांपल, रेनी सीजन है, बारिश हो रही है, तो आप लोगों को अम्ब्रेला चाहिए. अगर विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में कोई अगर अम्ब्रेला सोल्ड कर रहा है तो आप परचेस नहीं करोगे, क्योंकि उस वक्त आपको उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर नहीं होगी. आपकी यूटिलिटी उस वक्त होगी वुलन क्लॉथ्स. So in rainy season, umbrella demanded, and in winter season, woolen cloths are demanded. It means it depends upon time to time. So more utility for umbrella in rainy season and more utility for woolen cloths in winter season. Examples are very important. आप लोगों को हर एक पॉइंट को कंपलसरी एग्जाम्पल्स देने. अबाउट द प्लेस, अभी प्लेस के बारे में देखिए. सो प्लेस में क्या है, पर्टिकुलर टेक एग्जाम्पल ऑफ कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली. सो वहां पे वुलन क्लॉथ्स की डिमांड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मुंबई एंड इवन इन राजस्थान. वहां पे कौन कौन वुलन क्लॉथ्स लेने वाला है, बट इन कश्मीर एंड शिमला वहां पे आपकी वुलन क्लॉथ्स की डिमांड ज्यादा होती है. यानी इट डिपेंड्स अपॉन, अगेन यूटिलिटी फॉर वुलन क्लॉथ्स इज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट which is related to time and place. Okay, now the next point is सब्जेक्टिव कंसेप्ट. सब्जेक्टिव मतलब पर्सन. सो यूटिलिटी जैसे टाइम के और प्लेस के ऊपर डिपेंड होती है तो उसे रिलेटिव बोलते हैं, और इफ इट इज डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन देन इट इज कॉल्ड एज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. हाउ इट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट? देखो, हर एक लाइक्स डिसलाइक डिफरेंट डिफरेंट होती है. आपके घर में अगर 3-4 लोग हैं तो टीवी चैनल का ही एग्जांपल लीजिए. हर एक को चैनल पे अलग अलग देखना है. किसी को मूवी देखनी है, किसी को न्यूज देखना है, किसी को मैच देखना है और किसी को सीरियल देखना है. सो ये जो है हर एक की लाइक्स अलग अलग है. इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. अभी जिसे मूवी अच्छी, जिसे मैच स्पेसिफिकली अच्छी लगती है, उसे लगता है कि मैच में उसका सेटिस्फेक्शन है, और अदर सीरियल्स उसको बोरिंग लगती है. और अगर कोई मूवीज में इंटरेस्टेड है तो उसे मैच में इंटरेस्ट नहीं है.
So utility is related to person. Therefore, it is a subjective concept. It depends upon like, dislike, taste, preferences of an individual. Next one, it is utilities differ from usefulness. Differs from बोला है. Differ means what? कि utility और usefulness दोनों अलग अलग है. यूटिलिटी यानी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, फिर भले वो गुड्स यूजफुल हो चाहे ना हो, तो भी उसमें आप लोगों की यूटिलिटी होती है. अभी फॉर एग्जांपल यूजफुल नहीं है तो भी वांट सेटिस्फाइंग पावर कैसे होती है? यूजफुल मींस व्हाट के सपोज एग्जांपल लीजिए ड्रिंक्स का एंड सिगरेट. इज इट यूजफुल टू योर हेल्थ? नो, इवन इट इज हार्मफुल टू योर हेल्थ. आपके लिए हार्मफुल है, यूजफुल तो है ही नहीं. फिर भी जो ड्रंकर्ड पर्सन है, जो स्मोकर्स है, उनके लिए उसमें यूटिलिटी होती है, उनकी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है. आप ड्रंकर्ड पर्सन्स को अगर बादाम का मिल्क दोगे तो प्रेफर नहीं करेंगे, उनको कुछ सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा. उनको क्या चाहिए? उनको ड्रिंक्स चाहिए. सो फॉर ड्रंकर्ड पर्सन लिकर इज ओनली द वांट सेटिस्फाइंग पावर, भले इट इज नॉट यूजफुल. सो देयरफॉर यूटिलिटीज डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. यानी यूटिलिटी और यूजफुलनेस ये अलग कंसेप्ट है. सो अ कमोडिटी में possess a utility but it may not be useful to the consumer. Okay, now next point is, yes, our fourth point is utility is differ from pleasure. जैसे कि यूटिलिटी यूजफुलनेस से अलग है, यानी यूजफुल नहीं है फिर भी उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वैसे यूटिलिटीज ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेजर. प्लेजर यानी हैप्पीनेस, आप खुश होगे, लेकिन यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम प्लेजर यानी भले आपको उसमें खुशी नहीं होगी तो भी उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर है. फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आपको मेडिसिन, वैक्सीनेशन के वक्त बाद में बुखार आता है, ये सब चीजें हैं, इससे हम लोगों को प्लेजर नहीं मिलता है, मेडिसिन से प्लेजर नहीं मिलता है, फिर भी वी रिक्वायर्ड इट, आपको चाहिए वो, अभी उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर है, हम लोगों को वैक्सीनेशन करना है, हमें इंजेक्शन लेना है, हमें मेडिसिन लेनी है. क्यों है ऐसे होता है? बिकॉज commodity possess a utility but it may not be pleasure to the consumer. Okay, so utility is different from pleasure. Once I will revise. First point was utility is a relative concept. एक बार just go through करो. Relative means related to time and place. Then subjective concept. Subjective means related to person. And then utilities differ from usefulness. मतलब commodity may possess a utility but it may not be useful. See in this explanation यहाँ पे useful word है and it was replaced in fourth point. Fourth point में मैंने किया है it may not give pleasure. यानी ये दोनों explanation same है, first second explanation same है and third fourth explanation same है. Additional example you can write. So that much is enough for 4 explanation. Then fifth point, multi-purpose. A commodity can satisfy the want more than one purpose. For example, यूटिलिटी जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी यानी एक ही वांट सेटिस्फाई करती, बट यूटिलिटी कैन बी अ मल्टीपर्पज. हाउ इट इज मल्टीपर्पज? आपके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी से आप कुकिंग करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से आयनिंग करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से आप एसी चलाते हो, आप फैन चलाते हो. सो ईच एंड मल्टीपर्पज, आपका इलेक्ट्रिसिटी का घर पे मल्टीपर्पज यूज है. So a commodity can satisfy the want more than one purpose is called as multi-purpose utility. Another example of multi-purpose utility is land also. एक जमीन है, लैंड, उसके ऊपर आप बिल्डिंग बना सकते हो, आप मंदिर बना सकते हो, आप इवन कॉलेज बना सकते हो, आप गार्डन बना सकते हो, इवन यू कैन बिल्ड अ हॉस्पिटल ऑल्सो. So utility is a multiple purpose of utility. Okay. Next one is बेसिस ऑफ डिमांड. डिमांड यानी क्या? वांट फॉर समथिंग. तो जिसमें अपनी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी रहती है हम लोग उसका ही डिमांड करते हैं. अभी स्टूडेंट्स लोग आप ही देखो, आप बुक के लिए डिमांड करते हो क्या? नहीं, हम लोगों को उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर ही नहीं है ना. पहले डिमांड हुआ होगा मोबाइल चाहिए, वाईफाई चाहिए, इसके लिए जरूर डिमांड किया होगा. सो पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी एज इफ इट गिव्स अ यूटिलिटी.
लेकिन आप सोचोगे नहीं बाबा 12th है, मुझे स्टडी करनी है, तो आप लोग पहले डिमांड क्या करोगे? बुक्स के लिए, बिकॉज इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर. सो फॉर स्टूडेंट्स, books is also a want satisfying power, and if it has the want satisfying power, then definitely you will create a demand for that. Yani a person will demand a commodity only if it gives a utility. Okay, so these are the features of utility of demand. सपोज आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ऑफ डिमांड, तो आप लोगों को क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखना है, इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट. सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है, इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. थर्ड वन इज utility differ from usefulness, differ from pleasure, and multi-purpose. Okay, so in next video I will share the next question. Bye.